रात्रि का समय है, चारों ओर शांति, लेकिन मथुरा नगरी में एक अद्भुत हलचल है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गंगा यमुना के जल में लहरें नृत्य कर रही हैं, वृंदावन के वृक्षों की डालियां झूम रही हैं और पवित्र वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई है। यह कोई साधारण रात्रि नहीं, यह वह पावन क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अपने अवतार का वचन निभाया। यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात, प्रेम, भक्ति और आनंद का महासंगम। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रेम और धर्म की विजय का प्रतीक है। द्वापर युग में जब अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा, जब कंस जैसे दुष्ट राजाओं ने निर्दोषों का रक्त बहाना शुरू किया, तब पृथ्वी ने कराहते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप अवतरित हों और संसार को पाप से मुक्त करें। तभी उन्होंने वचन दिया कि वे वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जन्माष्टमी की रात का वर्णन इतना अद्भुत है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। मथुरा की कारागार में, जहां चारों ओर पहरेदार और लोहे की जंजीरें थीं, अचानक सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हथकड़ियां और बेड़ियां स्वयं खुल गईं, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी ने देखा कि उनकी गोद में स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वह दिव्य शिशु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ने आदेश दिया, पिता, मुझे गोकुल ले जाइए, जहां मैं नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में पाला जाऊंगा। वासुदेव जी ने जब उन्हें टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे, तो यमुना मैया की लहरें उन्हें प्रणाम करने लगी। जैसे ही वह गोकुल पहुंचे, वहां नंद के घर जन्मी कन्या को कारागार में ले आए और जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की, तो वह कन्या देवी रूप में आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह भक्ति की सबसे मधुर अभिव्यक्ति है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। माखन मिश्री का भोग, सुंदर झांकियां, रासलीला, दही हांडी सब इस उत्सव को जीवंत बना देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है। गोकुल और वृंदावन की गलियों में गूंजती बांसुरी केवल गोपियों को ही नहीं, बल्कि हर हृदय को अपनी ओर खींचती है। उनका सखा भाव, उनकी लीलाएं, उनका करुणा से भरा हृदय सब हमें यह संदेश देते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने मन को अहंकार से मुक्त कर दे और अपने हृदय को भक्ति से भर दे। जन्माष्टमी की रात हमें यह भी याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आता है। जैसे कारागार के अंधकार में भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही हमारे जीवन के दुख और कष्ट के बीच भी भगवान कृपा का प्रकाश भर देते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारा मन विश्वास और भक्ति से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यही कारण है कि जन्माष्टमी की रात हर भक्त का मन प्रेम और आनंद से भर जाता है। इस दिन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक भजन, प्रत्येक दीपक की लौ हमें भगवान के करीब ले जाती है। जब भक्त एक स्वर में गाते हैं, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, तब मानो आकाश, धरती और पाताल भी उनके साथ गा रहे हों। इस रात की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल एक ही पहचान है कि हम सब कृष्ण के प्रिय हैं। जन्माष्टमी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में धर्म, प्रेम, सेवा और त्याग को अपनाएं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इस पावन रात में जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है,
और आरती की लौ लहराती है, तब लगता है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो गया है। यह रात वास्तव में प्रेम, भक्ति और आनंद की चरम अनुभूति है। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, पर मथुरा नगरी में एक अद्भुत हलचल है। नभमंडल में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा है, तारे जैसे झिलमिल दीपक बनकर आकाश को सजा रहे हैं। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध है, मानो फूल, धूप और भक्ति की खुशबू एक साथ मिल गई हो। यह कोई साधारण रात्रि नहीं, यह है जन्माष्टमी की रात, वह रात जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। यह रात केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का महासागर है। अवतार का कारण, द्वापर युग में अधर्म का अंधकार फैल गया था। कंस जैसे क्रूर और अहंकारी राजा ने मथुरा में आतंक फैला दिया था। निर्दोषों का खून बह रहा था, साधु संतों का अपमान हो रहा था और पृथ्वी माता अपने ऊपर बढ़ते पापों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी। तब देवताओं और स्वयं पृथ्वी ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, अब आप अवतरित हों और धर्म की रक्षा करें। भगवान ने वचन दिया कि वे यदुवंशी कुल में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मथुरा का कारागार और दिव्य जन्म, जिस रात का इंतजार सदियों से था, वह आ गई। मथुरा के कारागार में, जहां देवकी और वासुदेव को कैद किया गया था, चारों ओर पहरेदार थे, लोहे की जंजीरें थीं और दरवाजों पर ताले जड़े थे। आधी रात का समय, वर्षा की हल्की बूंदें, और तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा, उनकी गोद में चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हो गए हैं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, आंखों में करुणा और तेज। भगवान बोले, माता पिता, मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, लेकिन अभी मुझे गोकुल ले जाना होगा। वहां मैं नंद यशोदा के पुत्र के रूप में पला दूंगा। यह कहकर उन्होंने बालक का रूप धारण किया। अचानक पहरेदारों की आंखों में नींद छा गई, बेड़ियां टूट गईं और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। गोकुल की ओर अद्भुत यात्रा। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात अंधेरी थी, लेकिन प्रभु के तेज ने रास्ता रोशन कर दिया। यमुना मैया की लहरें प्रभु को प्रणाम करने के लिए उठीं, पर जैसे ही उनका जल प्रभु के चरणों को छूने लगा, वह शांत हो गईं और वासुदेव को मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने बालक को यशोदा की गोद में रखा और वहां जन्मी कन्या को मथुरा ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह आकाश में देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल पहले ही जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का उत्सव और पूजा विधि। आज भी जन्माष्टमी की रात को यही दिव्य भाव पुनः जागृत होता है। भक्त सुबह से व्रत रखते हैं, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और रात्रि भर भजन कीर्तन गाए जाते हैं। आधी रात को, ठीक उसी समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंखनाद होता है और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज आकाश तक पहुंच जाती है। भक्ति और प्रेम का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम है। उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाकर यह बताया कि जब आत्मा परमात्मा में मिलती है तो वही सर्वोच्च आनंद है। उनका माखन चुराना कोई चोरी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि वे हमारे हृदय का माखन, निर्मल प्रेम चुराने आए हैं। उनकी बांसुरी की धुन केवल वृंदावन की गलियों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में गूंजती है जो भक्ति में लीन है। गीता का दिव्य उपदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को निराश देखकर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है।
जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, यदि हम विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़े तो भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। इतिहास में असंख्य भक्त हुए जिन्होंने कृष्ण की कृपा का अनुभव किया। मीराबाई का प्रेम, सूरदास की भक्ति, नंद बाबा और यशोदा मैया का वात्सल्य, गोपियों की समर्पण भावना, ये सभी हमें दिखाते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जन्माष्टमी की रात जब हम प्रेम और श्रद्धा से हरे कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे मन का हर अंधकार मिट जाता है। जीवन में जन्माष्टमी का अर्थ। यह रात केवल भगवान के जन्म की याद नहीं दिलाती, बल्कि हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने भीतर भी प्रेम, क्षमा और करुणा का जन्म दें। जैसे अंधेरी कारागार में प्रभु ने जन्म लेकर प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार में भी भक्ति का दीप जल सकता है। जन्माष्टमी की रात में जब मंदिरों में आरती होती है, शंखनाद गूंजता है और भक्त नृत्य करते हैं, तब लगता है कि धरती और आकाश का हर कण कह रहा है, राधे राधे श्याम मिला दे। यही है जन्माष्टमी, प्रेम, भक्ति और आनंद की रात। बाल लीलाओं का अद्भुत संसार। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल किसी चमत्कार से कम नहीं था। नन्हा सा बालक, सिर पर मोरपंख, हाथ में माखन की डली और आंखों में शरारत, जिसे देख हर कोई मुग्ध हो जाता। यशोदा मैया का लाल जब आंगन में रेंगता तो गोपियां अपने सारे काम छोड़कर केवल उसे निहारती। उनकी हर अदा में एक मधुरता थी जो प्रेम को और गहरा कर देती थी। कृष्ण की सबसे प्रिय लीला थी माखन चोरी। वह अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर जाता, मटकी फोड़ता और माखन निकालकर सब में बांट देता। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, पर जैसे ही मैया कृष्ण का मासूम चेहरा देखती, सारी शिकायत भूल जाती। यह माखन चोरी केवल एक खेल नहीं थी, यह हमें यह सिखाती है कि भगवान हमारे मन का माखन यानी निर्मल प्रेम अपने पास खींच लेते हैं। कालिया नाग का दमन। एक दिन यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते कृष्ण ने देखा कि कालिया नामक जहरीला नाग जल को विषैला बना रहा है। गोकुलवासी भयभीत थे। तभी नन्हे कृष्ण ने कालिया के फण पर नृत्य किया और उसका अभिमान तोड़ दिया। यह लीला हमें बताती है कि जब हमारे जीवन में भय और नकारात्मकता का विष फैल जाए तो भगवान का स्मरण करने से वह भी समाप्त हो सकता है। गोवर्धन पर्वत की लीला। इंद्रदेव के क्रोध से गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। गोकुलवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सबको आश्रय दिया। यह संदेश देता है कि जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो वे हमें हर संकट से बचाते हैं। रासलीला, प्रेम का महासंगीत। वृंदावन की रासलीला कृष्ण भक्ति का चरम रूप है। जब पूर्णिमा की रात बांसुरी की धुन गूंजती तो गोपियां अपने अपने घर के सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती। यह केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा में मिलन था। रासलीला हमें सिखाती है कि जब हृदय में केवल प्रेम हो और कोई अन्य भावना न हो, तभी ईश्वर का अनुभव होता है। भक्तों की दृष्टि से जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की रात केवल वृंदावन मथुरा में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में मनाई जाती है। कहीं भजन कीर्तन होते हैं, कहीं झूलों में लड्डू गोपाल विराजते हैं, कहीं दही हांडी की मस्ती होती है। भक्त अपने घरों में दीप जलाते हैं, झांकियां सजाते हैं और पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर है। जैसे कारागार के अंधेरे में कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही हमारे जीवन के दुख और निराशा के अंधकार में भी भक्ति और विश्वास का जन्म हो सकता है।